नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर पिछले साल की बात करें तो पिछला साल 2020 कहीं ना कहीं जो है हर क्षेत्र को प्रभावित कर गया और सबसे अधिक प्रभावित हुआ हमारा एजुकेशन क्षेत्र। 2021 का आगाज हो गया, वैक्सीन आ चुकी है और हर क्षेत्र को कंपनसेट करने के लिए जो है गवर्नमेंट भी तरह तरह के प्रयास कर रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन की। इस वक्त मेरे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन मैडम अनुराधा गुप्ता जी। आइए इनसे चर्चा करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जिसकी रिकमेंडेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सालों की रिसर्च जो है वो उसमें उसके उन एफर्ट्स के बाद वो डॉक्यूमेंट आज हमारे सामने है। और उसमें अलग अलग टाइम, इट इज़ रिकमेंडेटरी इन नेचर, और इसमें अलग अलग टाइम लाइन्स दी गई हैं। जैसे मान लीजिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है उसको 100% करने के लिए 2030 तक का टाइम दिया गया है, जो स्कूल एजुकेशन के लिए रेलिवेंट है। उसी तरह बहुत सारे सजेशंस और रिकमेंडेशंस दिए गए हैं जो कि हर स्टेट और यूटी के लिए उनके ऊपर एक रोड मैप, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका रोड मैप तैयार करना था। तो हमारे यहाँ पे भी JNK में भी टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं, स्कूल एजुकेशन के लिए अलग से और हायर एजुकेशन के लिए अलग से, और उस पर काम चल रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उसमें 2-3 मीटिंग्स, डिटेल्ड बहुत मीटिंग्स हुई हैं। उसके अलावा हमने स्टेक होल्डर्स से सजेशंस मांगे हैं, जो कि हमारे JK एजुकेशन हब पे, हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन हम वो ओपन किया है, हमने इनवाइट किए हैं सजेशंस लोगों से, उसको कंपाइल कर रहे हैं। बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी वर्कशॉप्स JK SCERT ने करवाई है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कराई है, NCERT के साथ मिलके की है। तो वो वाला स्टेज जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग और उसमें समझना, सबसे पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना कि इसमें है क्या है, हमारी क्या पोजीशन है, हम किस लीगल फ्रेमवर्क पे हैं और हम आगे क्या करना चाहिए। तो उस पर काफ़ी काम हो चुका है और अब टाइम आगे ये होगा कि हम उसको कंसोलिडेट करके और वो रिकमेंडेशंस जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या रिकमेंडेशंस होंगी, जब वो कंसोलिडेट हो जाएंगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि ग्राउंड पे क्या क्या चेंजेस जो हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में वो सामने नजर आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी 2021 के सेशन में जो है अभी इतनी जल्दी जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगी। देखिए, कुछ एक चीज़ें हैं जिसमें लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, जो एक ऑफिशियल और फॉर्मल ऑर्डर्स निकलने हैं, वो एक अपनी जगह। दूसरी जगह कुछ चीज़ें हैं जो इसकी स्पिरिट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की स्पिरिट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस, जैसे डिजिटल लर्निंग के ऊपर फोकस, जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के ऊपर फोकस। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनके लिए आपको कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर या फॉर्मल कोई ऑर्डर्स की ज़रूरत है। तो वो हमने ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, बहुत सारे इनिशिएटिव्स, खासतौर पर अगर मैं डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की बात करूँ तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने ऐसे लिए हैं जो कि इंस्पायर्ड हैं बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे बहुत फोकस दिया गया है कि बच्चों की पढ़ने की और लिखने की और मैथमेटिकल जो एबिलिटी है उसकी बेसिक स्किल्स। तो हमने डायरेक्टोरेट ने एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया है जो एक बेस मॉड्यूल की तरह काम करेगा, जिसमें हमने बच्चों को अपनी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पर हम काम कर रहे हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। मैम, स्कूल्स को लेकर और फीस को लेकर इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन रहती है और कई बार जो है पेरेंट्स प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, कई एसोसिएशंस जो है इनका सहयोग करते हुए सड़कों पर नज़र आते हैं। तो क्या कदम उठाने की आवश्यकता है कि लोग सड़कों पर ना आएं? देखिए, मैं इस पे बहुत बार बात कर चुकी हूँ और मैं अब खुशी है मुझे इस बात की कि आज मैं आपसे ये शेयर कर सकती हूँ कि जैसा मैं पहले भी आपको बहुत बार एक कहती थी कि हमारे फ़ी फिक्सेशन कमेटी का मैंडेट है और डायरेक्टली डायरेक्टर का मैंडेट नहीं है फ़ी फिक्स करना। तो फ़ी फिक्सेशन कमेटी के जो चेयरमैन थे उनकी टर्म जो है ख़त्म हो गई थी और काफ़ी देर तक वो प्रोसेस में था और अपॉइंटमेंट ड्यू टू कोविड एंड ऑल अदर थिंग्स वो नहीं हो पाया। तो अभी वो उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। नाउ वी हैव अ चेयरमैन फी फिक्सेशन कमेटी, और उन्होंने कुछ एक फैसले ले भी लिए हैं। जैसे एक पहले ऑर्डर था कि अप टू 1000 जो भी कोई स्कूल फी लेता है तो उसको आने की ज़रूरत नहीं है फी फिक्सेशन कमेटी में, या अप टू 6% आप अपने ऑन योर ओन इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो ऑर्डर उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। उसके पीछे कुछ लॉजिक थे कि जैसे ऐसे देखा गया कि कई स्कूल जो 500 रुपया ही ले रहा है फ़ी, वो अचानक उसने 1000 कर दिया, तो ऐसी कंप्लेंट्स भी आई। तो
ये सोचा गया, इनफैक्ट उसमें कमेटी ने कलेक्टिवली ये फैसला लिया कि एक क्लीन स्लेट से शुरू करेंगे, और क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है तो एक नई कंपोजिशन के साथ एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद आई है, तो एक क्लीन स्लेट से शुरू करने के लिए इस ऑर्डर को विड्रॉ करके और नए सिरे से सभी को बोला गया है कि हर एक स्कूल, क्योंकि हर स्कूल डिफरेंट होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर स्कूल की फ़ी एक जैसी होगी, तो इसलिए उस तरह से कैटेगराइज करने के बजाय उनका ये कमेटी का ये मानना था कि हम इसमें हर स्कूल की फ़ी अलग से फिक्स हो। तो क्योंकि सभी स्कूल्स की फ़ी अभी फिक्स नहीं हुई है और ओवरनाइट हो भी नहीं जाएगी, टाइम लगेगा, तो ये कहा गया कि फ़िलहाल इस साल के लिए कोई भी फ़ी नहीं बढ़ाएंगे, तो जितनी फ़ी ले रहे हैं वो लेंगे। बाद में जब वो फाइल या जो केस है पूरा जब फ़ी फिक्सेशन कमेटी के सामने आता है और उसमें जो फैसला लिया जाता है कि ये ज़्यादा फ़ी है या कम है, जो भी फैसला होता है उसके हिसाब से उनकी एडजस्टमेंट जो है वो हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इतना पेशेंस अगर आपने रखा तो थोड़ा सा और रखना चाहिए, और क्योंकि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू दिस, और प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से भी हमें मोर और लेस, सभी का तो नहीं कहूँगी बट मोर और लेस हमें सपोर्ट मिला है, उनका भी, उन्होंने भी फी फिक्सेशन कमेटी के पास अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी है। जो जेन्युइन होगा वो कंसिडर किया जाएगा, जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग की या कमर्शियलिज्म की बात आती है वो एक्सेप्टेबल नहीं। मैम, लास्ट में आप जनता से क्या कहना चाहती हैं और पेरेंट्स को किस तरह से एश्योर देना चाहती हैं, क्योंकि रिसेंटली एक केस आया था फीस को लेकर जिसमें बच्चा फीस नहीं देने के कारण जो है उसको एग्जाम नहीं देने दिया गया, तो क्या संदेश आप देना चाहती हैं? बहुत ही अनप्लेजेंट और पैथेटिक सिचुएशन होती है कि जब किसी बच्चे को इस तरह से टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे जो सीन में बच्चे का कोई कसूर नहीं होता है। तो हमारा स्टैंड इसमें, गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत क्लियर है कि बच्चे को सफ़र नहीं करने देना है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। तो ये इसकी हमने इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दी हुई है। तो और बहुत हम जहाँ जहाँ केस टू केस बेसिस पे जहाँ एक्शन लेना होता है स्कूल्स पे हम ले रहे हैं। तो इस तरह का मैं स्कूल्स को भी खासतौर पर ये रिक्वेस्ट भी करूंगी और वार्न भी करूंगी कि जहाँ कहीं भी किसी बच्चे के ऊपर कोई बात आएगी तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो आप एग्ज़ाम ले लें, बच्चे का एग्ज़ाम ले लें, और फ़ी को लेके आपको कोई और मतलब अगर आपको कोई इशू है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, वी कैन रिजॉल्व दैट, लेकिन ऑन योर ओन यू कैन नॉट टेक दिस डिसीजन। थैंक यू सो मच मैम। ये थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मैडम अनुराधा गुप्ता जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस होती है तो काफ़ी लाभ जो है आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी वर्ग को मिल सकता है। और उन बच्चों को मैं बता दूं कि जो सोच रहे थे कि उन्हें 10th के बोर्ड के एग्जाम्स अभी नहीं देने पड़ेंगे, फिलहाल उनको 10th के बोर्ड के एग्जाम्स जो है उनके होंगे, क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होते समय लगेगा। और फीस को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्कूल इस तरह के कोई भी हरकत करता है उस पर लगाम लगाई जाएगी। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।